Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today discuss ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आर रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। मानव में रिप्रोड्यूसिंग का प्रोसेस होता है और यह विविपेरस होता है, यह जरायुज होता है, अर्थात यह चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लेइंग द एग, वे अंडे देते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ओविपेरस। इसे अंडज कहते हैं। लेकिन मानव जो होता है वह चाइल्ड को बर्न करता है, इसलिए ह्यूमन को विविपेरस कहते हैं। और ह्यूमन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मेल और फीमेल को क्लियरली हम एक दूसरे में विभेद कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट इंडिविजुअल पर सिचुएटेड होते हैं, इसलिए ह्यूमन जो होते हैं वह यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और आज हम जो अध्ययन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें केवल टेस्टिज आता है, एक्सटर्नली अपीयर्ड होते हैं, वह दिखाई देते हैं। जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें रेटी टेस्टिज, वासा इफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस इंक्लूड होते हैं। और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ये 3 होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, सेकेंड जो होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज कॉपर ग्लैंड्स। नाउ स्टडी। अब पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिज। जो टेस्टिज होता है, और ये टेस्टिज जो होते हैं 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टिज आर सिचुएटेड इन पेल्विक रीजन। ह्यूमन में एक जोड़ी जो वृषण होता है, वह एक जोड़ी वृषण जो होता है वह पेल्विक रीजन अर्थात शून्य क्षेत्र में पाया जाता है। और यह ओवल होता है, रेडिश इन कलर होता है, अर्थात यह गुलाबी रंग का होता है। 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड्स होता है। और जो इसकी मोटाई होती है वह 2 to 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। और जो वृषण होते हैं, ये जो टेस्टिज होता है, यह टेस्टिज जो होता है स्क्रोटल, एक स्क्रोटल सैक में क्या होता है, पैक होता है। यह स्क्रोटल सैक से वृषण कोश, स्क्रोटल जो सैक है इसी में पैक होता है। और जो वृषण होते हैं इसी कोश में सुरक्षित होता है। और जो यह कोश होता है पूरे बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लो करता है। अर्थात ह्यूमन मानव का, नर का जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उस बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर क्या है, इस टेस्टिज का टेम्परेचर कम कर देता है। इससे यह होता है कि जो टेस्टिज के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, वह आसानी से हो जाता है, एक्टिव होता है। यदि बॉडी के टेम्परेचर के बराबर इस टेस्टिज का टेम्परेचर यदि होता तो जो स्पर्म होते वह इनएक्टिव हो जाते। इसलिए नेचुरली जो स्क्रोटल जो वृषण सैक है, अर्थात जो ये आवरण है, स्क्रोटल जो है यह बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 क्या होता है, कम कर देता है।
और ये जानना है कि जो स्क्रोटम होता है इसके बीच में एक सेप्टम होता है और यह सेप्टम इस स्क्रोटम को एक दूसरे से क्या करता है, बांटता है। इसलिए इसमें दो पार्ट हो जाते हैं और जो सेप्टम होता है इसको स्क्रोटल सेप्टम के नाम से जानते हैं। यह स्क्रोटल सेप्टम होता है और स्क्रोटल जो सेप्टम है दिस इज स्क्रोटल ये सेप्टम है। और यह सेप्टम जो होता है यह वृषण कोश को दो भागों में बांटता है और प्रत्येक कोश में एक एक क्या होता है, वृषण होता है। और यहाँ से एक मसल जो होती है एब्डोमेन को जाती है। इस मसल को क्रीमेटर मसल्स कहते हैं। और इस सेप्टम से ऊपर दोनों कोश के ऊपर एक पार्ट्स होता है और यह क्या होता है कि एब्डोमेन अर्थात पैल्विक रीजन से क्या होता है, अटैच होता है, जिसे हम इंगुइनाल कैनाल के नाम से जानते हैं। और जो वृषण होता है वृषण के ऊपर टू लेयर होता है, अर्थात जो टेस्टिज होता है एक टेस्टिज है, यह टेस्टिज होता है और टेस्टिज के ऊपर टू लेयर होती है। दो लेयर होती है, जो सबसे जो बाहर की लेयर होती है जिसे ट्यूनिका, जो ये टेस्टिज है, टेस्टिज के जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसे ट्यूनिका वैजिनेलिस, इसे ट्यूनिका वैजिनेलिस के नाम से जानते हैं। और एक प्रोटेक्टिव कवर होती है और उसके नीचे की जो लेयर होती है उसे ट्यूनिका, जो इनर की जो लेयर होती है इसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टेस्टिज होता है वह पैल्विक रीजन से बाहर स्क्रोटल सैक में वृषण कोश में सुरक्षित होता है और इसके चारों तरफ, टेस्टिज के चारों तरफ टू लेयर होते हैं। आउटर लेयर इज नोन एज दी ट्यूनिका वैजिनेलिस एंड इनर लेयर इज नोन एज दी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस प्रकार ये टेस्टिज, और ये देखिए कि जो टेस्टिज होता है, ये जो टेस्टिज है और टेस्टिज के अंदर क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। टेस्टिज के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट की संख्या 250 प्रत्येक, मानी ईच टेस्टिज है 250 कंपार्टमेंट एंड दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इस प्रकार हमने देखा कि एक वृषण में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में, ये वृषण में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट है 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक कंपार्टमेंट में कम से कम एक और अधिक से अधिक जो 3 जो होती है वह ट्यूब होती है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, अर्थात दिस टेस्टिज, और टेस्टिज के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं, इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसके अंदर एक के अंदर 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर मेल जर्म सेल और नंबर 2 सरटोली सेल्स, सरटोली सेल पाई जाती हैं। तो पूरे टेस्टिज में 250 कंपार्टमेंट
और इस कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में एक मेल जर्म सेल्स और दूसरी सर्टोली सेल्स पाई जाती है। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वह प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और सर्टोली सेल्स जो होती है यह सर्टोली सेल्स उस स्पर्म को क्या देती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। और टेस्टिकुलर के बीच में जो बीच में जो सेल्स होती हैं और एक दो टेस्टिकुलर के बीच में जो स्पेस होता है उसे लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अर्थात टेस्टिकुलर लोबूल के बीच में लेडिक सेल्स पाई जाती हैं और इस लेडिक सेल से एंडोजेन हार्मोन्स लाइक दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शायद होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है अर्थात जो एंडोजोन हार्मोन होता है, यह एंडोजेन हार्मोन्स हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात इस मेल जर्म सेल से स्पर्म बनाने में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। अर्थात जो टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स में मेल जर्म सेल्स होते हैं, इस मेल जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करता है एंडोजेन हार्मोन्स, जिससे स्पर्म की क्रिया अर्थात स्पर्म फॉर्मेशन क्रिया कंप्लीट होती है। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं उस स्पर्म को फूड प्रोवाइड करती हैं। तो ये देखिए एक टेस्टिज है, और जो एक टेस्टिज है इस टेस्टिज के अंदर ये जो रेड रंग का है इसमें क्या होते हैं, इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो एक टेस्टिज में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अर्थात एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 होती है। और एक में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, यह सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। मेल जर्म सेल्स स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं और जो सर्टोली सेल्स होती हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है और उस विशेष प्रकार की सेल्स को हम क्या है, लेडिक सेल्स कहते हैं, या इट इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस एंडोजेन हार्मोन्स लाइक दिस टेस्टोस्टेरोन। यह टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या है, प्रोड्यूस करता है। जैसे नर में दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर का भारीपन अर्थात आवाज भारी होना, और यह ये जो क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, यह आगे जो होता है एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के आगे जो होते हैं रेटी टेस्टिज, ये जो नलिकाएं हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती हैं वह क्या है, रेटी टेस्टिज में खुलती हैं। अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ओपन या लिव इन वासा इफ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिज। अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स खुलती हैं रेटी टेस्टिज में, और रेटी टेस्टिज से क्या है, ये माइन्यूट ट्यूबुल्स निकलती हैं। इस ट्यूबुल्स को वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। और वासा इफ्रेंसिया लिव इपिडिडाइमिस। अब वासा इफ्रेंसिया जो होता है इपिडिडाइमिस में खुलती है। जो इपिडिडाइमिस जो होता है टेस्टिज के पीछे का भाग होता है, और यह क्या है, यह टेस्टिज से ऊपर जिसे हम हेड कहते हैं। और इपिडिडाइमिस अधिवृषण, जो इपिडिडाइमिस होता है, इपिडिडाइमिस जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, हेड या कैप्यूट इपिडिडाइमिस। तो जो हेड या कैप्यूट इपिडिडाइमिस होता है वह हेड बनाता है, और इसके पीछे का जो कॉइल होता है उसे बॉडी इपिडिडाइमिस, यह बॉडी इपिडिडाइमिस है।
और जो इसके नीचे का भाग होता है वह उसे हम टेल, इसे हम टेल कहते हैं, अर्थात इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका नाम है टेल इपिडाइमिस, यहाँ है या टेल, ये मेंशन किया गया है टेल या कॉडा इपिडाइमिस। तो हम कह सकते हैं कि जो इपिडाइमिस होता है उसके 3 भाग होते हैं, नंबर 1 हेड, नंबर 2 बॉडी और नंबर जो 3 होता है टेल होता है। अर्थात टेस्टीज के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। मेल जर्म सेल्स जो होती हैं स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं और सर्टोली सेल्स उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को लेडी सेल्स कहते हैं और ये लेडी सेल्स क्या करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स ये प्रोवाइड करती हैं। और एक कहा जा सकता है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है आगे की ओर पतली पतली नलिका होती है जिसे रेटी टेस्टिज कहते हैं। रेटी टेस्टिज एक पतली नलिका में खुलती है, इसे वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया क्या है, इस एक ऐसे कॉइल नलिका में खुलती है जो पूरे टेस्टिज को क्या है वह घेरा रहता है, कुंडली के रूप में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अर्थात हेड एपिडाइमिस, बॉडी एपिडाइमिस और जो सबसे नीचे होता है वह क्या है, वह टेल एपिडाइमिस होता है। ये जो रेटी होता है, रेटी टेस्टिज और वासा इफ्रेंसिया, यह सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और इसी से जो टेल एपिडाइमिस होता है, टेल एपिडाइमिस से वास डिफरेंस निकलता है। और वास डिफरेंस जो होता है, जो यूरेटर, जो किडनी से यूरेटर आते हैं उसके पीछे से क्या करता है, इंडी करता है। अर्थात यूरेटर जिससे मूत्र आता है, जो मूत्र नलिका होती है जो किडनी से आ रही है, उसके पीछे से क्या है, वास डिफरेंस इंडी करती है और इंडी करती है। और ये आगे चलकर क्या है, ये सेमिनल वेसिकल्स में खुलती है। अर्थात जो सेमिनल वेसिकल होती है वह सेमिनल वेसिकल क्या है, एसेसरी ग्लैंड होती है। सेमिनल वेसिकल से फ्रक्टोज सेक्रेट होता है और फ्रक्टोज बॉडी में कहीं नहीं बनता है, मात्र ये क्या है, सेमिनल वेसिकल से ही क्या प्रोवाइड होता है। और इसके साथ साथ इसे क्या है, कुछ एंजाइम भी सेक्रेट होते हैं, कैल्शियम भी सेक्रेट होते हैं। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से ऊपर पाया जाता है सेमिनल वेसिकल, अर्थात सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो 3 ग्लैंड होती है इसे हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। जो पहला है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है, यह सेमिनल वेसिकल जो है वह रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और सेमिनल वेसिकल से सेक्रेट होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ व्हाइट लिक्विड सेक्रेट होता है। और जब ये क्या है, इस पे स्पर्म आता है तो स्पर्म इसमें इस लिक्विड में मिल जाता है जिससे बन जाता है सीमेन, वीर्य बन जाता है। जिसमें वीर्य में जो हो, सीमन में केवल 10% ही क्या होता है, 10% मात्र स्पर्म होता है और शेष जो होता है सेकेंडरी ऑर्गन से जो सेक्रेट होते हैं फ्लूइड, उसमें मिल जाता है। इसके बाद जो सेमिनल वेसिकल से आगे क्या होता है, यह दोनों तरफ जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा अर्थात जो सेमिनल वेसिकल्स होती है वो आगे की तरफ यूरेथ्रा में खुलती है, जो अटैच होती है प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो क्या होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म आते ही वह क्या होता है, उस फ्लूइड में मिल जाते हैं और बन जाता है सीमेन बन जाता है। यह जो इसका मीडियम होता है, एल्केलाइन होता है, वह क्षारीय होता है। और इसके पीछे जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों तरफ होता है। अर्थात इस यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वह सिंघाड़े के आकार की होती है। इसमें कुछ फ्लूइड
सेक्रेट होते हैं और ये फ्लूइड में क्या है, स्पर्म मिलता है। इसका कुछ जो मीडियम होता है लाइट एसिडिक होता है और इसके पीछे का भाग जो होता है बल्बो यूरेथ्रल होता है और जो बल्बो यूरेथ्रल होता है थोड़ा सिंघाड़ा के आकार का होता है। इसमें एक म्यूकस स्रावित होता है और जो म्यूकस होता है वह जो यूरेथ्रा होता है, जो मूत्र नली होती है, उसको लुब्रिकेट का कार्य करता है, जो जिससे कि शुक्राणु आसानी से क्या होती है, मूव करें, मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और जो इसके आगे का भाग होता है वो पेनिस होता है। पेनिस जो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और जब इसमें यह एक्साइटेड होता है तो इसके वेसल्स में ब्लड भर जाते हैं, यह एक्साइटेड होता है और फीमेल के वेजाइना में इंड्यूस होता है और ये स्पर्म को क्या करता है, वह बाहर एक छिद्र से निकालता है और जो बाहर जो छिद्र से निकालता है अर्थात पेनिस के आगे जो बारीक छिद्र होता है, एक पोर होता है जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यह यूरेथ्रल मीटस होता है, इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं और इसी यूरेथ्रल मीटस से यूरिन बाहर निकलता है और क्वाइटस के समय जो स्पर्म होते हैं वेजाइना में क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। और जो पेनिस होता है, पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है, अटैच होती है और इसकी जो बाहर होता है, जो बाहर एक स्किन होती है जो लूजली होती है जिसे फोर स्किन कहते हैं और इसके आगे का भाग जो फुला होता है जिसे हम ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिज होते हैं जो वृषण कोश में होते हैं और वृषण कोश जो होता है पूरे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। प्रत्येक वृषण में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और उसमें जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, सर्टोरी सेल्स उत्पन्न होती हैं और उनके बीच की जो सेल्स होती है वह लेडी सेल्स होती है जिसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो स्पर्म को निर्माण में क्या है, सहायक होती है।